दतिया उपचुनाव का नामांकन शुरू हो गया। अधिसूचना के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे नामांकन। 14 जुलाई को जांच होगी। 16 जुलाई तक नाम वापसी ले सकेंगे और दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 4 अगस्त को उपचुनाव के परिणाम आएंगे। तो चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बैठक की। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराया जाए, चुनाव आयोग ने कहा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, दतिया विधानसभा उपचुनाव के को लेकर क्या तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? नामांकन शुरू हो गया है, क्या जोश देखने के लिए मिल रहा है? मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से प्रक्रिया शुरू हो गई है और निर्वाचन आयोग के राजपत्र के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया का औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। चुनाव लड़ने के जो इच्छुक प्रत्याशी हैं वो 13 जुलाई तक पर्चे दाखिल करेंगे और अभी नामांकन शुरू होने के बाद भी न तो कांग्रेस पार्टी ने न ही भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना कोई नामांकन भरा, किसी का नाम तय किया है, न ही उनका नामांकन भरा गया है। और नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो 14 जुलाई को होगी। 16 जुलाई तक पर्चा उम्मीदवार वापस ले सकते हैं और 30 जुलाई को इस दतिया उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 3 अगस्त को परिणाम आएगा। यानी पूरी प्रक्रिया जो है, चुनावी प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरा करने का चुनाव आयोग ने फैसला किया है। और जहां तक बात करें तो दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई थी। एक आपराधिक मामले में उन्हें 3 साल की सजा मिली थी और उसी के बाद कानूनी प्रावधान के तहत विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए विधायकी उनकी समाप्त कर दी थी। और अभी देखा जाए तो नामांकन के पर्चे मिलने के बाद भी भाजपा कांग्रेस की टिकटों का सस्पेंस बरकरार है। दोनों खेमों में जिताऊ चेहरे को उतारने के लिए मंथन चल रहा है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष वहां का दौरा कर चुके हैं। भोपाल में भाजपा कार्यालय में बैठक हो चुकी है और भाजपा की नजर यही है, सबकी नजर यही है कि क्या भाजपा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर दोबारा दांव लगाएगी, जबकि वो एक चुनाव हार चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार कोई तय नहीं किया, लेकिन फिलहाल दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये एक हिंट दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी आरोप प्रत्यारोप ही यहाँ पर शुरू हो गए हैं। उनकी तरफ से कोई नाम सामने आया नहीं है। किसी प्रकार की कोई हिंट सामने आ रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस में जीतू पटवारी दतिया में जाके सभा ले चुके हैं और जहां तक बात करें तो राजेंद्र भारती के परिवार से ही किसी को टिकट देने की भी चर्चा है। इसके अलावा जो पूर्व नेता हैं 2, उनके नाम भी चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी पूरी तरह से जो उम्मीदवारों के नाम है उसका घोषणा नहीं की है, न ही किसी तरह के कोई संकेत हैं। और संभवतः अगले 2 दिनों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार जो कि दतिया उपचुनाव में टिकट चुनाव लड़ेंगे, अब नाम घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो वो तो अगस्त में आएंगे। अभी जो हम देखें, क्या राजनीतिक दौर देखने के लिए मिल रहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर जैसे उपचुनाव की बात सामने आई थी तभी से शुरू हो गया और ये सिलसिला जो है वो आज तारीख तक जारी है। देखिए, जहां तक बात करें तो दतिया में आजाद समाज पार्टी दामोदर सिंह यादव भी काफी दौरे कर चुके हैं और वो उनका कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को हराने में सक्षम है। और जहां तक बात करें तो राजेंद्र भारती के परिवार से भी किसी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। और दामोदर यादव का कहना है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस अंदरूनी रूप से उनका समर्थन करेगी, आजाद समाज पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो इन सब के बीच दामोदर यादव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दतिया विधानसभा उपचुनाव में निभाएंगे और काफी दिनों से उन्होंने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है। लेकिन फिलहाल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 या 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपने पर्चे दाखिल कर देंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए अगर दामोदर यादव का नाम सामने भी आ रहा है इस रेस में, तो उनके अगर हम पॉलिटिकल करियर की हम बात करें तो किस प्रकार से रहा है और कितनी फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस उपचुनाव में? देखिए, जहां तक बात करें तो दतिया विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दामोदर यादव की बात करें तो
बड़ी संख्या में वहाँ न केवल दलित समाज के लोग रहते हैं, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी काफी बड़ी संख्या में वोटर हैं। तो दामोदर यादव का चुनाव में खड़ा होना दतिया उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वे लगभग 50 जगह वहां दौरा कर चुके हैं, चुनावी सभाएं ले चुके हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टक्कर देने के लिए आजाद समाज पार्टी काफी है। और अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो इस बार न कांग्रेस जीत पाएगी, न भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी और दतिया में आजाद समाज पार्टी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया तो शुरू हो गई है नामांकन की। भाजपा की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस भी अभी हिंट दे नहीं रही है साफ तरह से। अब डिस्क्लोज क्या नाम होता है देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।